14 साल कहना जिसमें लगभग 5000 दिन होते हैं और उन 5000 दिनों को एक तन्हा कोठरी में, बंदिशों में, हथकड़ियों में, टेस्ट लेस ज़िंदगी दुनिया से कटे हो गुजारना, उसको बयान करना बहुत मुश्किल होता है। और सिर्फ उस बंदी के लिए ही नहीं जो कि चार दीवारी के अंदर दुनिया से कटा हुआ हो, उसके परिवार वालों के लिए भी कोई आसान नहीं होता है। जैसे कि अभी मुज़म्मिल साहब ने बताया कि उनकी फैमिली ने आज भी जब वो आ रहे हैं तो उनके माँ बाप कहते हैं कि आप मीटिंग में ना जाएं। तो उस दर्द को, उस खौफ को, उस एहसासात को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आज से 27-28 साल पहले जब मुझको राह चलते हुए सादी वर्दी में लोगों ने उठाया, 7 दिन इल्लीगल रखा, टॉर्चर किया, ब्लैंक्स पेपर पे साइन कराकर 1996 और 1997 में जो सीरियल ब्लास्ट हुए दिल्ली एनसीआर में, उन सभी केसों में मुझको इन्वॉल्व करके जेल में ठूस दिया गया। और उस दरमियान परिवार ने किस तरह का सोशल बाइकॉट, उस माहौल को उन्होंने जिया, उसको सामना किया। मनोज झा साहब कह रहे थे अभी कि हमें बहुत अच्छा लगता है इस तरह की सभाएं अभी भी हो रही हैं, और यकीनन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज से 27 साल पहले, 28 साल पहले जब मेरे साथ घटना घटी थी, इस तरह की सभाओं की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मैं यहाँ पर कई जवान वकील स्टूडेंट्स देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज से 27-28 साल पहले जिस तरह का माहौल था, तब वकील भी इस तरह से के केसेस को लेने के लिए, लड़ने के लिए आगे नहीं आते थे, डरते थे, या जो कोई हिम्मत भी करता था उनके अदालत के परिसर के अंदर ही उन्हीं के साथ ही उनके कपड़े फाड़ दिया करते थे कि देशद्रोह के आरोपों में लोगों को आप कानूनी दिफा कर रहे हैं। तो इस पस मंज़र में मैं कहता हूँ कि हालात पहले से जो मैंने देखे हैं उससे काफ़ी आज बेहतर हैं। लोग कहते हैं आप बेहतर हैं, आजकल के हालात तो कुछ बोलें तो जेल में या फिर भिन्न विभिन्न प्रकार के केस लगने का डर होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस तरह के मैंने हालात और मेरी फैमिली ने देखे उसके मुकाबले में तो बहुत बेहतर है। आज कम से कम हम बोल पा रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, फैमिली के साथ जुड़ पा रहे हैं, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ शांतिपूर्वक अपनी बातों को रख पा रहे हैं। मीडिया का रोल भी संदिग्ध है, लेकिन एक तबका है जो कि इस तरह के केसों में बंद लोगों की बातों को सुनता है, उनके वकीलों को सुनता है, उनके परिवार को सुनता है, और वो मीडिया के माध्यम से समाज के सामने आता है। लेकिन आज से 27-28 साल पहले बिल्कुल शून्य था, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, ना सामाजिक संगठन थे, ना मीडिया में कोई ऐसा स्पेस था जो कि उनकी बातों को रख पाए। बात सिर्फ हमारे ये 6 जिनके तस्वीरें आप पीछे देख पा रहे हैं, इन्हीं की नहीं है। और मुझको लगता है हमको उम्मीद अफ़ज़ा भी होना चाहिए साथ साथ कि उसी अदालत ने कई लोगों को बेल भी दी, मुझे भी बरी किया। तो हम उम्मीद रखते हैं कि देर से सही न्याय तो हमको मिलेगा, लेकिन इतना देर भी ना हो जाए कि जिसमें हम किसी व्यक्ति की कैरियर, उसकी ज़िंदगी, उसके ख्वाब चकनाचूर हो जाएं, बिखर जाएं, या उसके परिवार वाले ख़त्म हो जाएं, जैसे कि मेरे परिवार
मेरी लगभग उस वक्त 18-19 साल की उम्र थी जब मेरे ऊपर एक केसेस लगाए गए थे, और 14 साल बाद जब मैं रिहा होकर आया 2012 में, जब तक मैं लगभग 32 साल का हो चुका, घर में आके देखा तो मेरी माँ जिंदा लाश की तरह एक बिस्तर पर थी, पैरालाइज हो चुका था, ब्रेन अटैक हो चुका था। मेरे पिताजी का देहांत जेल में रहते हुए हो चुका था। जो घर छोड़ के आया था वो था नहीं, मिला तो दराड़ों में। जो जमा पूंजी थी वो सब ख़त्म। मैं खाली हाथ बाहर, सन्नाटा। जो ख्वाब देखे थे सब बिखर चुके थे। लेकिन उस जेल में रहते हुए जब कभी हमको सहूलत मिलती थी और न्यूज़पेपर पढ़ने का मौका मिल जाता था, तो एक केस 1987 का बहुत मशहूर है, हाशिमपुरा मलियाना मेरठ के नज़दीक, जिसमें पीएसी के कुछ जवानों ने लगभग 40 से ज़्यादा बेकसूर मुसलमानों को रमज़ान के महीने में गोली से मार दिया। मैंने एक दिन जेल में न्यूज़ आई कि वो लोग अपनी पेशे के लिए आए और उनकी तारीखें अभी चल रही हैं, केस ट्रायल पर है। तो ये मामूली बात है, केस चलता है, तारीखें पड़ती हैं। मेरे लिए जो तकलीफ़ देह बात थी वो ये थी कि वो बेल पर हैं, वो उनका राइट था और अदालत ने उनको जो बेल दी वो उनका हक़ था। मेरा उनके ऊपर सवाल नहीं, सवाल तो मुझको मेरे से था। मैं जिस केस में मेरे ऊपर डाला गया था उसमें 2 कैजुअल्टीज़ थी और 18 इंजर्ड थे, जिसका दुख है उनके परिवारों के साथ जो हुआ उस घटना से। और हाशिमपुरा मलियाना में जो बेकसूर मुसलमान मारे गए उनकी संख्या लगभग 42 थी। तो सवाल आया कि 42 मर्डर वालों को बेल दे दी गई, लेकिन जिसके ऊपर आरोप है, जिस मुकदमे में 2 मर्डर और 18 इंजर्ड हुए हैं, उसको बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह एक 90 के दहाके का बहुत मशहूर केस है, अगर आप जवान जो हैं वो गूगल सर्च करेंगे दिखेगा, जैन हवाला कांड। उसमें बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति भी आरोपित हुए थे। खुल के बता देता हूँ, एडवानी साहब। और जब मैं जेल में गया तो टाटा के तहत कुछ नौजवान मिले, जिसमें एक का नाम शहाबुद्दीन भी था, गुलाम नबी भी थे। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम जैन हवाला कांड में हैं और हम मुकदमे आ रहे हैं एडवानी साहब के। एडवानी साहब जेल से बाहर हैं, वो अंदर हैं। तो ये मापदंड क्या किसी धर्म के अंदर पैदा होने से, ख़ास धर्म के अंदर पैदा होने से मापदंड बदल जाते हैं? ये मैं नहीं समझ पा। बात इन 6 की नहीं मैं कह रहा था, मैं तो कहता हूँ कि जो जेल में सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स की नहीं बात, बल्कि अन्य बंदियों की भी, जिनको सालों जेलों के अंदर चलना पड़ता है और फिर कोर्ट के मोहर के साथ बरी होकर बाहर निकलते हैं, उनके लिए, उनके गुजारे हुए समय के लिए क्या क्या कंपनसेट होगा? क्या वो समय लौट आ पाएगा या मेरे 14 साल लौट आ पाएंगे? हो सकता है और उम्मीद है, जिस तरह से हमको सुनने को मिलता है कि जो मैटर कोर्ट में हैं वो सुनवाई के बाद ये सभी बरी होंगे। तो क्या जो ये डिग्रियां ले रहे थे, क्या उनको उसमें डिग्रियां प्राप्त करके जो पोजीशन थी उनकी, जब वो सपने सोचे हुए थे, जिस मुकाम के ऊपर वो पहुंचना चाहते थे, क्या ये नौजवान वहाँ पहुंच पाएंगे? या वो नौबत आएगी कि मेरी तरह रिहाई के बाद भी संघर्ष करना पड़ेगा? अक्सर एक समाज में धारणा है कि जो लोग
जेल से लंबे, ख़ासकर जेल से लंबे समय के बाद निकल कर आते हैं तो लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, रिहाई मिल गई, सब कुछ अब सामान्य हो जाएगा। यकीनन आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो ये है कि जेल के जब दरवाज़े किसी के लिए खुलते हैं आज़ादी के, उसी के साथ कई तरह की चुनौतियां भी दरवाज़े खुल जाते हैं। जो अभी लोग जेलों से बेल पर निकले हैं, क्या वो हम कल्पना कर सकते हैं कि उनकी ज़िंदगियां सामान्य होंगी अभी? वो क्या उसी प्रकार या उनके फैमिली वाले उसी प्रकार जी पा रहे होंगे जो जेल में जाने से पहले या केस लगने से पहले था? किस तरह से समाज का वो सामना कर रहे होंगे? मैं बस आखिर में अपनी बात को समाप्त करते हुए यही आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इस तरह की मीटिंगों का होना अच्छी बात है, हौसला अफ़ज़ा बात है, लेकिन मीटिंग सिर्फ मीटिंग ना रह जाए। ये ना हो हम इतनी सर्दी में सुबह आए, इतनी मेहनत से समय निकाल कर सभी आप सभी, और 2-3 घंटे हम यहाँ गुजारें, एहसासात करें, दुख प्रकट करें, उठ के जाएं अपनी अपनी जगहों पर और सब भूल जाएं। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, जो बेकसूर लोग हैं उनके साथ आप जिस तरीके से भी जुड़ सकते हैं उनसे जुड़ें, उनकी फैमिलीज़ के साथ जुड़ें, उनके दुख दर्द को बांटें। लीगली तौर पे हेल्प दी जा सकती है तो कानूनी सहायता दी जाए, मनोवैज्ञानिक तरीके से सहायता अगर दी जा सकती है तो मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाए। शब्दों से साथ समय देकर उनके परिवार वालों को या उनके भविष्य के लिए कोई भी सपोर्ट कर सकते हैं वो ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।